राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस पर रांची में कार्यशाला। राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर में आई कमी। स्वास्थ्य मंत्री का महिलाओं के स्वास्थ्य सम्मान और सशक्तिकरण पर जोर। ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में नेता प्रतिपक्ष का मुख्यमंत्री को पत्र। सीबीआई जांच कराने का आग्रह। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री की उपस्थिति में 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का किया उद्घाटन। रांची के बीएयू में वार्षिक मक्का कार्यशाला संपन्न। और एसीबी ने गिरिडीह के धनवार में मनरेगा के जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम में 3 मोबाइल चोर पकड़ाए। चोरी के 6 मोबाइल बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिणी दिनाजपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा भय को खत्म कर भरोसा कायम करेगी। श्री मोदी ने विकसित बंगाल का भी संकल्प दोहराया। यहां से टीएमसी का भय वाला राज जाना ही चाहिए और बीजेपी का भरोसा आना चाहिए। आएगा आएगा। 6 गारंटियां दी है और ये मोदी की गारंटी है। होके रहता है। कल ही बंगाल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र में ये घोषणा पत्र भरोसा पत्र है। इसमें मोदी की इन 6 गारंटियों को पूरा करने का पूरा रोड मैप है। मोदी की गारंटी है कि बीजेपी सरकार भय को खत्म करके भरोसा कायम करेगी। सरकार पर, कानून पर जनता का भरोसा लौटाएगी। बंगाल बीजेपी ने कहा है कि हम टीएमसी के 15 साल के भ्रष्टाचार, दंगे, रेप, मर्डर ऐसे हर अत्याचार को सामने लाने के लिए व्हाइट पेपर लाएंगे। संथाल विद्रोह के नायक शहीद सिधो कान्हू को आज जयंती पर राज्य भर में विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सिधो कान्हू पार्क जाकर आज़ादी के इन महान नायकों को नमन किया। श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासी अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक अमर शहीद सिधो कान्हू के आदर्श और विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। इतिहास के पन्नों में उनका योगदान और संघर्ष सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। ये शुभ दिन भारत के इतिहास के पन्नों में ना मिटने वाले और सुनहरे अक्षरों से दर्ज। हम आज ये कहने में फख्र महसूस करते हैं कि ऐसे वीरों ने इस धरती में जन्म लिया और यहाँ के लोगों को और यहाँ के संपूर्ण व्यवस्था को एक
ना खत्म होने वाले दिशा देने का काम किया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस पर आज रांची में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान जानकारी दी गई कि राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचने के लिए अभी और काम करने की आवश्यकता है। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सशक्तिकरण पर जोर दिया। रांची में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शिरकत की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य की 42,000 सहिया कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए टैब उपलब्ध कराने का ऐलान किया। आप देखिएगा, अवेयरनेस कार्यक्रम है, विभाग लगी है, यूनिसेफ भी लगा है। मकसद है, मोटिव यही है कि अपने माताओं को बचाएं। जो डिलीवरी के समय में जो मृत्यु हो रहा है उसको कैसे रोकें। तो हमें लगता है कि मृत्यु दर काफ़ी कम हुआ है। हम लोग जागरूक कर रहे हैं, हमारे पास कई संचालित केंद्र हैं, हम लोग इसको और अच्छा से अच्छा करेंगे। हमने कहा है कि देखिए, हम लाख प्रयास कर लें, लाख हम एफर्ट दे दें, जब तक गांव तक नहीं पहुंचेंगे, उन तक गांव में क्या हो रहा है, उस घर में क्या हो रहा है, माँ बहनों को क्या हो रहा है, गरीब लोगों को क्या हो रहा है, तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था हम ठीक नहीं कर सकते। और उसी कड़ी में आप देख रहे हो कि लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने विभाग की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि राज्य में कुपोषण, एनीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए व्यापक स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। पहले बहुत सारे मामले ऐसे होते होंगे, हो सकता है कि उसको लोग कंसीडर नहीं करते होंगे, लेकिन आज सबसे पहले तो आप ये बताएं कि 100% जितने भी गर्भवती महिलाएं उसका इनरोलमेंट होता है, पोषण ट्रैकर पे होता है, उसके बाद यूरिन ट्रैकर पे होता है, तो कहीं से कोई महिलाएं छूटती नहीं है। तो हम लोग सबका हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि 100% हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं यूनिसेफ के स्वास्थ्य अधिकारी वनीश माथुर ने आंकड़ों के जरिए बताया कि झारखंड में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में काफी सुधार हुआ है। हालांकि वैश्विक मानकों को हासिल करने के लिए अभी निरंतर प्रयासों की जरूरत है। वो अधिक जोखिम वाली जो गर्भावस्था है उसको आइडेंटिफाई करें और उसका उचित निवारण करने के लिए उसको सही जगह अपने स्तर पे जहाँ जो ट्रीटमेंट करना है वो करें, और जिनको बाहर हायर सेंटर पर भेजना है उसको टाइमली रेफर कर सके, ताकि हम जो होने वाली मृत्यु हो उसको रोक सकते। डिजिटल सशक्तिकरण और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के इस संगम से उम्मीद है कि झारखंड आने वाले समय में सुरक्षित मातृत्व के मामले में देश के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरेगा और सहिया बहनों को मिलने वाले टैब निश्चित रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर साबित होगा। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। रांची के आईएमए परिसर में डॉक्टर्स वाइव्स एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों ने स्टॉल्स लगाए। रांची के आईएमए परिसर में डॉक्टर्स वाइव्स एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि मेला परिसर में कुल 60 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें झारखंड समेत कई राज्यों के उद्यमी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मेले से प्राप्त राशि का उपयोग विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए होता है। और मेले की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये जो प्रॉफिट होता है, नॉन प्रॉफिटेबल मेला है। इसकी जो प्रॉफिट होते हैं वो हम लोग पूरा चैरिटी करते हैं। लास्ट 2 इयर्स हम लोग पीएमओ फंड में दिए। अभी लास्ट ईयर जो हमारा पैसा था उसको हम लोगों ने यहाँ पे मंद बुद्धि वाले जो हैं उनके लिए एक रूम बनवाया है 2,16,000 का। और में अराउंड 60-62 स्टॉल्स है और हर जगह के जैसे बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे सब जगह से आए हैं। क्लोथ्स, ज्वेलरी, होम डेकोर, सब कुछ अलग अलग प्रकार के सामान हैं। मेले में महिला उद्यमियों ने विभिन्न कपड़ों के स्टॉल्स लगाए। रांची की महिला उद्यमी गौरी झा ने हैंड पेंटेड कपड़े के स्टॉल्स लगाए। वहीं गोड्डा से आई राधा देवी ने बघिया तसर सिल्क की साड़ियों के स्टॉल्स लगाए। इसके अलावा चाईबासा से आई महिला उद्यमी संध्या सिंह कुंतिया ने आयोजन की सराहना की। में ऑल अबाउट हैंड पेंटेड स्टफ, सब कुछ हैंड पेंटेड है। लाइक दुपट्टा, सूट, साड़ी, कोट, कुर्ता, ये सब जितना कुछ है सब हमारा हैंड पेंटेड होता है। तो हमारी लोकल लेडीज़ जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। 30 लेडीज़
मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। उस कंपनी में सभी दीदियाँ अपने से साड़ियाँ धागा निकालती है, साड़ियाँ बनाती है, स्केचिंग भी करती है और पेंटिंग भी करती है। इस तरह का मौका मिलता है तो ऐसे लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है बिजनेस करने का इस इवेंट के माध्यम से, तो ये एक अच्छा पहल है। रांची की अमृत कौर वृद्धावस्था में न सिर्फ स्वरोजगार कर रही हैं बल्कि महिलाओं को अचार, पापड़, बैग, पर्स निर्माण का प्रशिक्षण भी दे रही हैं। वहीं मेले में स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिला। रेजिन आर्ट विशेषज्ञ रश्मि टिकमानी ने कहा कि वे 2 वर्षों से कलाकृतियां बना रही हैं और उनकी कलाकृतियों को अब बाजार भी उपलब्ध हो रहा है। और मैं अभी अचार, पापड़, बैग ये सब बनाती हूँ, क्रोशे का रुमाल से बनाती हूँ और मेरा यही काम है और मैं इसी से है ना खुश हूँ। अपना काम मेरे आदमी है मेरे साथ करते हैं। को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो आगे बढ़ेंगी, अपनी कला को सब देश के सामने लेकर आएंगी, अपने खुद के ऊपर वो निर्भर हो सकती हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इस मेले में महिला सशक्तिकरण की झलक दिखी। एक ओर जहां स्टॉल्स का संचालन महिलाओं ने किया, वहीं इन उत्पादों के निर्माण के लिए बड़े स्तर पर शहरी और ग्रामीण महिलाएं काम कर रही हैं। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा जिले के महागामा स्थित कौवा नदी में चेक डैम निर्माण कार्य और मेहरमा प्रखंड में दुर्गा स्थान के पास पोखर में गार्ड वॉल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि अब पंचायतों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा राशि मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड पुलिस विभाग के ट्रेजरी से हो रही अवैध निकासी का मामला अब देश और विदेश में व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। नेता प्रतिपक्ष ने हालिया मामलों का भी जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के संरक्षण में ही सरकारी खजाने में सेंध लगाई जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच कराने का आग्रह किया ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और जनता के सामने सच्चाई सामने आ सके। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने भी राज्य में वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आज रांची में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को अब तक सैलरी भुगतान नहीं हो सका है, जो वित्तीय प्रबंधन की विफलता को दर्शाता है। ट्रेजरी घोटाले की जांच के विषय पर उन्होंने कहा कि सरकार को इतने बड़े घोटाले की जांच सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय से करानी चाहिए। ट्रांसफर किया और दूसरे अकाउंट में दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किए जाने की बात, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का भी आपको ट्रेल दिख रहा है ट्रेजरी घोटाले में। तो सीबीआई के साथ ईडी की भी जांच की बहुत आवश्यकता है। मैंने कहा ना कि अंतिम फिगर जो है बहुत डरावने हो सकते हैं और इसकी बहुत ज्यादा जांच की आवश्यकता हुई है, जरूरी है। लेकिन जो आज का जो सबसे मार्मिक विषय था, मार्मिक मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2,35,000 से ज्यादा जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उसमें क्लास 1 के अफसर भी है, क्लास 4 के भी कर्मचारी हैं, और जो 40-45 हजार अनुबंध कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, उनका वेतन रुका हुआ है। और जो उनका वेतन पर आश्रित होता, कभी उनसे पूछ कर देखिए साहब, 11 दिन अगर किसी का वेतन नहीं मिलता है तो किस तरीके की उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पूरे तरीके से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, या ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो यहाँ का वित्तीय प्रबंधन है वो पूरे तरीके से बैठ गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश भर में उत्सुकता और उत्साह है। पूर्व सांसद और भाजपा नेत्री गीता कोड़ा ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से नीति निर्धारण में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ेगी। देखिए, ये हम महिलाओं के लिए बड़ा गर्व का, सम्मान का ये मौका है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक के लिए उनके लिए स्थान होगा। और महिलाएं जो आज सिर्फ एक
मतलब जितने भी योजनाएं थी सिर्फ उसका लाभ लेती थी, अब वो खुद नीति निर्धारण में सम्मिलित होंगी। तो ये इसके लिए हम प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं कि महिलाओं के लिए वो लगातार सोच रहे हैं, महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान कैसे हो, इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनको हृदय से सभी महिलाओं की ओर से बहुत धन्यवाद करती हूँ। इधर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत किया है। रांची में चैम्बर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान महिला सदस्यों ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। महिलाएं अपनी बातों को बहुत ही सहजता से अब सबके समक्ष रख पाएगी, जिससे वो सामान्य जनजीवन, व्यापार, समाज, महिला सशक्तिकरण और सबसे अहम मुद्दा महिला सुरक्षा, इसमें अपनी बातों को रखकर कहीं ना कहीं इसमें एक सकारात्मक बदलाव आएगा। जिस प्रकार के दुर्व्यवहार हम लोग देख रहे हैं समाज में आज हो रहे हैं, कई घरों में भी हो रहे हैं, निश्चित रूप से जब महिलाएं अपनी बातों को रख पाएंगी, अपनी बातों को आगे लाएगी और उनको सुनने वाले राजनीति के क्षेत्र में और हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो इसके परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए महिलाओं को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। इट इज अ लॉन्ग ओवरड्यू करेक्शन, मतलब हम 7 डेकेड हो गए हैं आज तक हमें आजाद हुए, पर ये विमेन को ये पावर नहीं मिली थी। उन्हें पावर एंजॉय कर रहे हैं, बट उनको पावर से जो चेंजेस ला सकती है वो उनको मिला नहीं था, जो इसके थ्रू अब उनको मिल जाएगा। ये हम लोगों ने देखा है कि 2024 में 65.78% महिलाओं ने वोट दिया था। तो महिलाओं की भागीदारी जिस तरह से सक्रियता से चली आ रही है, लेकिन उनकी पहचान या उनको मौका देने का मौका मोदी सरकार, मोदी जी ने और उनकी समस्त टीम ने जिस अपने दूरदर्शिता के साथ इस चीज को आज यहाँ तक लेके आए हैं, हम लोग उनका भी आभार प्रकट करते हैं। समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान सॉयल मोबाइल ऐप ई-फॉर्म्स का भी लोकार्पण हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर साल किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपये सीधे डाले जाते हैं। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हर राज्य का कृषि रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कृषि कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। जो यह सहयोग, जो सहायता सरकार के द्वारा किसानों को दी जा रही है, यह कोई दान नहीं है। मैं मानता हूं यह आपकी परिश्रम, आपके मेहनत का यह सम्मान है। ये पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप बीज खरीद सकें, आप खाद खरीद सकें, आप अपने खेतों में कोई भी जरूरी काम जो करना आवश्यक हो वह कर सकें। बहनों भाइयों, अब तक इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में गए हैं। किसान और कृषि के विकास का एक महायज्ञ चल रहा है और हम भी पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। हमारा लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ भारतीय हमारे भरपेट भोजन पाएं, पोषण युक्त अनाज और अन्न उनको मिले, फल सब्जी मिले। और आज के जमाने पे दूसरे पे तो निर्भर रह ही नहीं सकते भैया, इसलिए आत्मनिर्भर बने, इसका महायज्ञ चल रहा है। और किसान भाइयों, फोकस है आपकी आय बढ़ाना है, उसके लिए उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, कृषि का विविधीकरण करना है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक मक्का कार्यशाला का आज समापन हो गया। इस कार्यशाला में देश भर के 250 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया और शोध प्रस्तुत किए।
रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक मक्का कार्यशाला मक्के के उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना के निदेशक HS जाट ने बताया कि कार्यशाला में देश भर से प्राप्त मक्का के वैरायटी का विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन किया गया। और मक्का में भी देखें तो हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स है, फील्ड कॉर्न की भी है, स्वीट कॉर्न की भी है, बेबी कॉर्न की भी है, पॉपकॉर्न की है। तो हम सारी इकोलॉजी में उनको इवेल्युएट करके ये पता लगाते हैं कि कौन सी वैरायटी, किस इंस्टीट्यूट की वैरायटी, किस यूनिवर्सिटी की वैरायटी कौन सी इकोलॉजी के लिए सूटेबल है, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको भारत सरकार को नोटिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। BAU के कुलपति डॉक्टर SC दुबे ने बताया कि वर्तमान समय में मक्के का उपयोग खाद्यान्न, पशुओं के आहार, ईंधन समेत विभिन्न स्तरों पर हो रहा है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष मक्का का उत्पादन 43 मिलियन टन हुआ, वहीं इस साल 50 मिलियन टन उत्पादन होने की संभावना है। और अभी जो सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप जो है ईंधन में इसका जो है बायो इथेनॉल प्रोडक्शन में हो रहा है और सरकार ने 30% तो अभी ब्लेंड करने के लिए परमिशन दे दी है। इसलिए मक्का का उपयोग और ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत तेज़ी से हर साल इसका उत्पादकता और उत्पादन दोनों बढ़ रहा है। लास्ट ईयर जो है 25 में इसमें करीब 43 मिलियन टन इसका उत्पादन हुआ जो है। तो और इस साल अभी 26 में लग रहा है कि 50 मिलियन टन या उससे ज़्यादा इसका उत्पादन हो जाएगा। BAU के अनुवंशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मणिगोपा चक्रवर्ती ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यशाला में करीब 250 कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञ शामिल हुए। इसमें मुख्य रूप से मक्के की खेती के मौसम, फसल के बीमारी से बचाव, विभिन्न प्रजातियों और उपयोग समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। 250 साइंटिस्ट बाहर से आए हैं, सब अपना अपना विचार जो किसमें मक्का का उपज को बढ़ाए, उसको बीमारी से बचने के लिए, उसको पानी से, ड्राउट से बचे, उस तरह का जितना तरह का डेवलपमेंट हो सकता है उस पर बात हुई। सीड प्रोडक्ट करनाल से आए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है, जिस दिशा में मक्का उत्पादन में वृद्धि सहायक हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा था E20, मतलब इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग होगी। उसमें मेज इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल और उसके लिए हमारा इस साल में ही करीबन 8 से 10 मिलियन टन का हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। तो इस प्रोडक्शन बढ़ने से फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि 3 दिनों तक आयोजित इस कार्यशाला में देश भर से प्राप्त मक्का की फसलों के विविध आयामों पर मंथन किया गया, जो भविष्य में एक कारगर दिशा प्रदान करेगा। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। देश में जनगणना की प्रक्रिया 1 अप्रैल से जारी है। इस बार डिजिटल तरीके से 2 चरणों में जनगणना कराई जा रही है। अब तक करीब 6 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा का लाभ उठाया है। इस वीडियो क्लिप के जरिए जानते हैं स्वगणना की क्या प्रक्रिया है। अभी हमको लगभग 6 लाख लोग कर दिया। जो 8 राज्यों पहले था, जो 1 अप्रैल से जो शुरू हुआ था, और आज 10 तारीख जो है, आज हमारा उत्तराखंड में भी शुरू हो गया। तो अभी का जो हमारे पास डेटा आया वो लगभग 6 लाख लोग स्वगणना ऑलरेडी कर लिया। आम आदमी जब अपना कंप्यूटर खोलेगा तो कैसे ऑपरेट करेगा? तो जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, कैप्चा डालना है। साइड में आप देखेंगे मतलब पीरियड भी दिया हुआ है, ट्यूटोरियल वीडियो दिया है, यूजर गाइड दिया है, फ्लो चार्ट है, FAQs है। तो आम आदमी पहले वो देख ले सारा, तो उसको 10 से 15 मिनट में ये काम उसका कंप्लीट हो जाएगा। सो बिल्कुल ही आसान है यहाँ पे लॉगिन करना। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और लैंग्वेज भी एक बार आप जो सिलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज आगे के लिए रहेगी। तो टोटल 16 लैंग्वेज में ये पोर्टल अवेलेबल होगा। तो ये आपने सुना, जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर युद्ध स्तर पे यहाँ लोग लगे हुए हैं और जनगणना का काम तेजी के साथ हो रहा है। 1 तारीख से लेकर अभी तक 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और आपको एक बार फिर हम कहें कि जिस तरीके से लोकतंत्र में मतदान एक बहुत बड़ा पर्व है, उसी तरीके से जनगणना भी, जो विश्व की सबसे बड़ी जनगणना है, ये भी एक बहुत बड़ा पर्व है और इसमें भाग लीजिए। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, scse.census.gov.in इस पे आप जाएं और अपना जो आत्मगणना है, यानी अपने को काउंट कराना है, उसमें भाग लें। कुमार आलोक, DD न्यूज़, दिल्ली। इधर गृह मंत्रालय के उप महानिदेशक विश्वजीत कुमार दास ने बताया कि प्रथम चरण में फिलहाल स्वगणना का कार्य 9 प्रदेशों में चल रहा है। 16 अप्रैल से भौतिक मकान सूचीकरण और मकान की गणना शुरू होगी। स्वगणना का भी ऑब्जर्वेशन रखा है,
तो सौगणना जो हम फेज 1 का काम अभी शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, इसमें 9 स्टेट्स यूटी में सौगणना का काम चल रहा है। तो सौगणना के लिए हमारा एक पोर्टल है sc.census.gov.in, इसमें आपको आना पड़ेगा। आने के बाद हम देखेंगे उसमें बहुत सारे प्रावधान है, एससी पीरियड दिया है, कौन सा स्टेट्स में किस टाइम में सेल्फ इन्फॉर्मेशन किया जाएगा, देन आपका क्या क्या क्वेश्चन हुई तो ऑप्शन इसमें रखा हुआ है। आपके लिए यूजर गाइड रखा हुआ है, कैसे आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसका फ्लो चार्ट आसानी से क्या क्या स्टेप होगा वो भी डिस्क्राइब किया हुआ है। राज्य सरकार ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय की पुरानी नियमावली को समाप्त करते हुए नई नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन और संचालन नियमावली को लागू कर दिया है। इस अहम फैसले के बाद अब पहली बार विद्यालय में छात्राओं को भी प्रवेश मिलेगा। छात्राओं के लिए कुल सीटों में 33% आरक्षण तय किया गया है। सरकार ने अगले 3 वर्षों में विद्यालय की सीटों को दोगुना करने और 5 वर्षों में तिगुना करने का लक्ष्य भी रखा है। नई नियमावली के तहत प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को सौंपी गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड के मनरेगा जूनियर इंजीनियर अंकुश कुमार को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि जूनियर इंजीनियर से एक लाभुक ने डोभा निर्माण को लेकर बकाया बिल पास कराने का आग्रह किया था, जिसके एवज में उससे रिश्वत मांगी गई। एसीबी ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी सिंहभूम में पार्सल डिलीवरी के दौरान एक बैग से मोबाइल चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी के 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जिले के ही चक्रधरपुर में मानव तस्करों के चंगुल से 4 नाबालिग बच्चियों को बचाया गया है। इन्हें अभिभावकों की जानकारी के बिना काम दिलाने का झांसा देकर बाहर ले जाया जा रहा था। कुछ समाज सेवियों की सक्रियता थे। सभी बच्चियों को सकुशल खोजकर उनके माता पिता के हवाले कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस पर रांची में कार्यशाला। राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर में आई कमी। स्वास्थ्य मंत्री का महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सशक्तिकरण पर जोर। ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में नेता प्रतिपक्ष का मुख्यमंत्री को पत्र। सीबीआई जांच कराने का आग्रह। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री की उपस्थिति में 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का किया उद्घाटन। रांची के बीएयू में वार्षिक मक्का कार्यशाला संपन्न। और एसीबी ने गिरिडीह के धनवार में मनरेगा के जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम में 3 मोबाइल चोर पकड़ाए। चोरी की 6 मोबाइल बरामद।